अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान टूरिस्टा के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त हम जीटी रोड के ऊपर दीना के मकाम पर मौजूद हैं। ये दीना का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा और ये यहाँ पर दीना के मकाम पर किला रोहतास का बोर्ड नस्ब है। और नेशनल हेरिटेज 8 किलोमीटर फ्राम एयर। यहाँ से किला रोहतास 8 किलोमीटर के फासले पर है। ये दर्रा बन रहा है यहाँ पर। ये किला रोहतास का रोड है। यहाँ से किला रोहतास को जाते हैं, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और अभी हम आपको लेके जा रहे हैं किला रोहतास और हम आपको पूरा किला दिखाएंगे इंशाल्लाह कि किले में क्या कुछ है। शेर शाह सूरी का बनाया हुआ किला रोहतास आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ से ही रोड निकलती है मंगला को। ये मंगला कैंट यहाँ से 13 किलोमीटर के फासले पर है। ये पंप के साथ रोड जा रही है और ये रोड जा रही है किला रोहतास। आइए हम भी चलते हैं किला रोहतास। किला रोहतास जनूबी एशिया के सबसे बड़े किलों में शुमार होता है। बरसगीर पाक व हिंद में खालसतन फ़ौजी फ़न तमीर का अज़ीमुश्शान और मुनफरद नमूना किला रोहतास है। शेर शाह सूरी, जिसका पूरा और असल नाम फरीद खां सूरी था, उसने इस किला की तामीर का हुक्म 1541 में टोडरमल खत्री और शाहू सुल्तानी को दिया। ये किला 1548 ईस्वी में 7 साल के मुख्तसर अरसा में मुकम्मल हुआ। इलाकाई तौर पर शेर शाह सूरी का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के मशहूर इलाका रवा से था। शेर शाह सूरी की पैदाइश 1486 ईस्वी में भारतीय रियासत बिहार के इलाके सहसराम में हुई, जबकि इसकी वफ़ात 1545 ईस्वी में कलंजर की जंग में हुई। शेर शाह सूरी ने कुछ अरसा जलाल खां, इब्राहिम लोदी, बहार खान लोहानी और मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के लिए खिदमत सरअंजाम दी। इसके बाद उसने अपनी काबिलियत के बलबूते पर बिहार और बंगाल का इंतज़ाम संभाला और दिल्ली की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इसने 1539 ईस्वी में शहनशाह हुमायूं को चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में शिकस्त दी। मुख्तलिफ इलाकों में कब्ज़ा करते हुए जब शेर शाह सूरी इस अहम जगह पर पहुंचा तो उसने एक देव कामत किला की तामीर का हुक्म दिया। इस किला की तामीर का बुनियादी मकसद मुग़ल शहनशाह हुमायूं, जो कि जंग में शिकस्त के बाद ईरान भाग गया था, उसकी मुमकिना वापसी को रोकना और कश्मीरियों और गख्खड़ कबाइल, जो कि मुग़लों के पुराने दोस्त थे, उनकी हरकतों सकनात पर नज़र रखना था। मोहल्ला गुजरा लें जी, हम किला रोहतास के अंदर दाखिल हो गए हैं और आपको बताते चलें ये किला रोहतास जो है ये एक 4 दीवारी ही मौजूद है और इसके अंदर रोहतास नाम का एक गांव आबाद है, रोहतास गांव। और शाही मस्जिद, जेल खाना जात, बौली, इस तरह की कुछ यादगारें और एक छोटा सा म्यूज़ियम मौजूद है, वो हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये किला रोहतास का एंट्री पॉइंट हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। वेलकम इन अ लैंड ऑफ सेंट्स एंड वॉरियर्स। ये यहाँ पर टिकट के शेड्यूल रेट वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पर। बड़ों की टिकट 20 रुपये है और बच्चों की टिकट 10 रुपये।
ये इसको मेन एंट्री कहा जा रहा है। ये यहाँ पर देखें, इसी तरफ है शाह चांदोली गेट भी है, हवेली मान सिंह है, रानी महल है, गड्ढे वाला गेट है, बादशाही मस्जिद है और बादशाही गेट भी है, काबली गेट है, शाही बौली इस तरफ है, शीशी गेट है, लंगर खानी गेट है, तलाकी गेट है और चौहब बाबा गुरु नानक। चलें देखते हैं ये क्या बुलाए हैं और क्या क्या है इसके अंदर। चलते हैं इस तरफ से। नाजरीन, ये वो चीज़ है जिसका हम बार बार ज़िक्र भी करते हैं और रोना भी रोते हैं कि पाकिस्तानियों खुदा का वास्ता ये कौम बन जाओ, एक कौम बन जाओ, लेकिन हम एक बेहंगम सा हजूम ही हैं। समझ नहीं आती कि कौन सी नसीहत होगी जिस पर अमल करके हम अपने इन कौमी असासों को प्रिजर्व करेंगे, इनको महफूज करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी जाएं ढेर सारे गंद, रैपर्स वगैरह वगैरह। हाल हाल से यार कुछ शर्म कर लो प्लीज़। अब ये पूरी रूढ़ी है, हम इसको उठा भी नहीं सकते हैं यहाँ से। और वो इंतज़ामिया, अल्लाह अकबर। जी, हम किला रोहतास की बैरूनी फसील के ऊपर चढ़ गए और ये फसील का ज़ेरी हिस्सा है जहाँ पर घुड़सवार वगैरह चल के इस किले की निगहबानी किया करते थे। ये हम ऊपर वाली फसील पे आ गए। ये किले से बाहर का मंजर, नीचे गहरी खाई है और ये सारा पोठोहारी इलाका है, गैर हमवारी जगह है और यहाँ पर कीकर के छोटे छोटे दरख्त हैं और दीगर जड़ी बूटियाँ हैं। बेकायदा हैबत वाले इस देव कामत किले का मुहीत 4 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि इसका अंदरूनी रकबा 175 एकड़ पर मुहीत है। इसकी मोटी फसील जो कि 2 से 3 चबूतरों पर मुश्तमिल है, पहाड़ों के कुदरती नशेबो फराज पर बनाई गई है। ये फसील 30 से 40 फुट तक चौड़ी है, जबकि 50 से 80 फुट तक ऊंची है। इस फसील में मजबूती के लिए 72 बुर्ज, 14 दरवाजे और तकरीबन 2377 किंगरे हैं, जिनमें तीरंदाजों, तोपचियों, गर्म पानी उंडेलने वालों और दीगर दिफाई अफवाज के लिए ख़ास सुराख मौजूद हैं। क्या ख्याल है जी, ये जेल है, शाही जेल, कैद खाना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इस दीवान के ऊपर ये वाला दरवाज़ा लगा के महकमे आसार कदीमा ने यहाँ अपना सामान वगैरह रखने का बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ जी, ये जेल खाना जात हरगिज़ नहीं है।
इस तरफ चढ़ के यहाँ से बाहर का व्यू देखते हैं कि यहाँ से क्या मंजर है बाहर का। ये जगह भी काफ़ी वसी है। ये तो प्रॉपर एक चबूतरा है बाहर देखने के लिए। वाह, बहुत ज़बरदस्त मंजर है। यहाँ से बाहर 2 गांव भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन खामोशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जानवरों के चहचहाने की आवाज़ें मशहूर कुन है इस वक्त। किला के अंदरूनी हिस्से को एक दीवार की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऊपर वाला मगरबी हिस्सा, जो कि ज़्यादातर शाही ख़ानदान के इस्तेमाल में रहा, अंदरकोट कहलाता है, जबकि बाकी का हिस्सा जो सिपाहियों, कारीगरों और किला तामीर करने वालों के लिए इस्तेमाल में रहा, उसको आर्मी एरिया कहा जाता है। इंदरकोट 2 अहम रहायशी इमारतों, हवेली मानसिंह और रानी महल पर मुश्तमिल है, और इस किला में सूरी ज़माना के फ़न तामीर का सबसे आली और दिलकश नमूना शाही मस्जिद भी है, जिसकी तज़ीन और आराइश खूबसूरत छज्जों, दिलकश ब्रैकटों, छोटे किंगरों और मेडलों से की गई है। ये ले जी, अभी हम आखिरी चबूतरे पे हैं और सबसे ऊंचा चबूतरा है ये इस पूरी इस फसील का। और वो प्लेटफॉर्म है सामने जहाँ पर हम पहले खड़े होकर इधर का व्यू देख रहे थे। यहाँ ये गांव हमारे बिल्कुल करीब हो गए हैं, और वो सामने बादशाही मस्जिद है। अभी हम कोशिश करते हैं आपको वो भी दिखाएं। यहाँ से वो नज़र आ रही है। क्या आप बुला रहे हैं? कहाँ पे? छोटा है ना, ये भी देखे। एक और जेल। हंसने से समझ गए होंगे कि ये कैसी जेल है। ये बस एक राहदारी रास्ता ही बनाया गया है, ये शायद शम्मे जलाने के लिए। इस किला की दिलकशी, आला कारीगरी, अजीम फ़न तामीर, तारीख और क्या आर्कियोलॉजिकल अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए 1997 ईस्वी में इसे आलमी तारीखी विरसा की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। ये यादगार तहफ़्फ़ुज़ नवादरात के कानून मजरिया 1975 के तहत महफूज करार दी गई है।